हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप आपके सभी के एग्ज़ाम अच्छे गए होंगे। और अब और एक एग्ज़ाम आ रहा है, हमारा नहीं, लीडरों का। हमने जस्ट उनको नंबर देने हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा चलो एक इलेक्शन से रिलेटेड ही वीडियो अपलोड कर दूं। तो हर बच्चे ने जो है वोट अपनी ज़रूर कास्ट करनी है, ये भी सभी जो 18 से प्लस होंगे, ठीक है, क्योंकि आपकी वोट ही आपकी पहचान है। तो यहाँ पर मैं एक इम्पोर्टेंट लॉ के बारे में बताने जा रही हूँ। आपके साथ जहाँ कभी ना कभी आपके रिश्तेदार या फैमिली के साथ हुआ होगा कि बूथ में गए हैं, लेकिन वहाँ जाकर पता चला है कि नहीं भी मेरी तो वोट कोई और कास्ट कर गया, ठीक है, अब मैं क्या करूं? तो हम मैक्सिमम छोड़ देते हैं, चलो कोई बात नहीं, अब मैं क्या कर सकता हूं। तो यहाँ पर मैं आपके सारे क्वेश्चन का आंसर दूंगी कि अगर इन केस आपकी वोट किसी और ने कास्ट कर दी है तो आप वहाँ पर क्या हल कर सकते हैं, क्योंकि आपकी वोट आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है, ठीक है। हमारे लिए दिमाग में आता है कि जे सच में अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जे कोई प्रोविज़न, कोई कानून बना हुआ है कि हम ऐसे उसका हल निकाल सकते हैं। तो यस बेटा, सेक्शन 49 इन कंडक्ट ऑफ द इलेक्शन रूल्स 1961 के अकॉर्डिंग इसका रूल्स बना हुआ है कि अगर इन केस कोई आपकी वोट डाल जाता है तो आप उसे कैसे कैंसिल कर सकते हैं। अगर कोई दूसरा व्यक्ति फर्जी तरीके से आपका वोट डाल दे तो आर्टिकल 49 आर्टिकल कौन सा 49 के अकॉर्डिंग इस वोट को कैंसिल किया जा सकता है। इसके बाद असल मतदाता को दोबारा वोट कास्ट करने का मौका मिलता है। मान लो कि आप वोट डालेंगे, ठीक है, तो आपको पता चला कि आपकी वोट किसी ने और ने डाल दी है, तो आप 49 सेक्शन के अकॉर्डिंग उसकी वोट जो आपके स्थान पर किसी ने वोट डाली है उसको कैंसिल करवा सकते हो, तो आपको दोबारा वोट कास्ट करने का मौका मिलेगा। जो भी पर्सन इस धारा का इस्तेमाल करना चाहता है, मान लो कि आप करना चाहते हो, ठीक है, तो सबसे पहले वो अपना वोटर आईडी पीठासीन अधिकारी मीन्स टू से प्रेजाइडिंग ऑफिसर को दिखाएगा कि हाँ भी मैं तो वोटर अभी डालने आया ही था, मेरी वोट किसी ने और डाल दी है। तो आप प्रेजाइडिंग ऑफिसर को अपनी वोटर आईडी दिखाओगे कि ये वोटर मेरी आईडी, मेरी वोट बनी हुई है। इसके साथ ही फिर आप क्या करोगे, सेकंड आपका स्टेप होगा, फॉर्म 17B आता है, उसे फिल करोगे, ठीक है, वहाँ पर अपने साइन करोगे। देन आफ्टर आपको टेंडर बैलेट पेपर दिया जाएगा, उसके द्वारा आपकी वोट जो कास्ट होगी, ठीक है। इट मीन्स यहाँ पर आप ईवीएम की मशीन की यूज़ नहीं होगा, आपका यहाँ पर आप जो है बैलेट पेपर के द्वारा आपकी वोट कास्ट होगी, क्योंकि एक एक वोट भी बहुत महत्ता रखती है। कई बार होता है ना कि हम कहते हैं कि ये लोग तो इस एमपी को, इस नेता को तो पसंद करते ही नहीं थे, तो कैसे सारी वोट इसको डाल दी गई, तो वो मैक्सिमम फेक होते था, वो फेक वोट निकाल भी सकते हैं, ठीक है। इन मीन्स कि आपकी वोट आपकी पहचान है। तो आई होप आप अपनी वोट का सही तरह से प्रयोग करोगे। सेक्शन 49 इन द conduct of elections rules 1961, if a person representing himself to be a particular elector seeks to vote after another person has already voted as such elector, he shall, on satisfactorily answering such questions relating to his identity as the presiding officer may ask, be instead of being allowed to vote through the ballot unit supplied with the tendered the ballot paper, उसे tendered ballot paper कहा जाता है, which shall be of such design and the particles of which shall be in such language or language as election commission may be specified. Every such elector shall, before being supplied with a tendered ballot paper, write his name against the entry relating to him in Form 17B. On receiving the ballot paper, he shall forthwith proceed to voting compartment, record there his vote on the ballot paper by placing a cross marks X with the instrument or article supplied for the purpose or on or near the symbol
of the candidate for whom he intend to vote. Fold the ballot paper so as to conceal his vote. Show to the presiding officer, if required, the distinguished mark on the ballot paper. Give it to the presiding officer, who shall place it in the cover specially kept for the purpose. Leave the polling station. आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि इन केस आपकी वोट गलत कोई डाल देता है, फर्जी वोट डाल देता है, तो आप अपनी दोबारा वोट डाल सकते हो। थैंक्स बेटा।